आज प्रातः जब हम व्यायाम कर रहे थे तो पुरवाई तेज चल रही थी तो घाघ की याद आ गई। जब भूइलोट चली पुरवाई तब जानो बरसा ऋतु आई। उसका बूंदाबांदी भी हुई। अब एक दिन बूंदाबांदी हो चुकी तो मैंने कहा भी, डॉक्टर सरल जी हमारे साथ में व्यायाम कर रहे थे तो मैंने कहा ये पुरवाई लोट लोट के चल रही है आज। तो घाघ की कहावतें किसानों की जिह्वाग्र पर रहती हैं, जिह्वा के अगले जीव के अग्रभाग पर रहती थी। घाघ बहुत बड़े कवि हुए हैं। कहा जाता है उनका जन्म छपरा में हुआ था, बाद में अपनी ससुराल में कन्नौज में आकर बस गए थे। किसानों के बारे में, किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कब किस महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ खाएंगे उससे नुकसान होगा, कौन सी चीज़ छोड़ देंगे तो उसका लाभ होगा। इस तरीके से इसी प्रकार से उन्होंने वर्षा ऋतु के बारे में, ऋतु, पक्षियों को, पतंगों को, चींटी चींटा इस तरह के देख करके अनुमान लगा देते थे कि वर्षा होगी या नहीं होगी, सूखा होगा या वर्षा होगी। तो वर्षा आ गई जब भूइलोट चले पुरवाई चल रही है, तब जानो वर्षा ऋतु आई। दिन में गर्मी, रात को ओस, ऐसा जानो वर्षा सौ कोस। इस तरीके से कहा कि अगर ऐसा हो रहा तो 100 कोस वर्षा है। और भी इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लिखा है। घाघ की कहावतें आज भी लागू होती, विशेष रूप से उत्तर भारत में, सर्वत्र नहीं, उत्तर भारत में घाघ की कहावतें प्रचलित हैं। तो कभी कभी समाचार पत्रों में घाघ को दिखाई देता है। वैसे घाघ माने होता है, आदमी बोलचाल की भाषा में कहते हैं बड़ा वो घाघ आदमी है। घाघ माने होता है कोई चतुर चालाक आदमी, लेकिन ये घाघ हैं, घाघ की कहावतें हैं। बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उनकी प्रकृति से जुड़ी हुई जो रचना धर्मिता है या तुकबंदियाँ हैं, उन्होंने जो लिखा है कई बार वो सार्थक होता नजर आता है। कि हम देखते हैं कि खाली पढ़े लिखे लोग हों या किसान वर्ग हो, घाघ को लेकर के ही कोई न कोई चर्चा शुरू हो जाती है। जब ये बरसात आती है या जब धान की बैंड लगाने जाते हैं, बुवाई करते हैं, कोई भी फसल बोई जाती है तो घाघ को जरूर याद किया जाता है। घाघ की एक और प्रसिद्ध कहावत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निधान। खेती को उत्तम बताते हैं, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निषिद्ध कहते हैं, भिक्षावृत्ति के समान बताते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कृषक को, किसान को महत्व दिया गया है और सबका पेट भरता है, सबके पेट का भरण पोषण करता है, मरुभूमि को हरा भरा बना देता है। इसलिए को कहते हैं कि उत्तम खेती। कृषि कार्य में जो लगा हुआ है वो उत्तम कार्य है।